ललिता दीदी को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको ठंड के कारण क्लास में जुड़ने में देरी हो रही है क्या? थोड़ा देरी से करें क्या? हमको भी थोड़ी तो परेशानी तो हो रही है। एक वजह लोगों का काम नहीं सलटता जाड़े में। देर से भी करेंगे ना दीदी तो देर से ही ज्वाइन होंगे, और लोग भी देर की भी करे तो 5-10 मिनट लेट ही होते हैं। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सद्मा अनुसार तमास नेमि चंद्राचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सरधा प्रधान प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता नेमिचंद आचार्य हैं। रत्नचंद मुक्तार जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी में 20 प्ररूपणा का वर्णन है। एक एक प्ररूपणा अपने अपने में समाहित है, किसी का किसी से लिंक नहीं है। 20 प्ररूपणा में 14 तो मार्गना है और 6 प्ररूपणा और है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, ये 5 प्ररूपणा हुई। और उसके बाद मार्गना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भक्तव्य, सम्यक संगी और आहार। फिर अंतिम क्या नाम है प्ररूपणा उपयोग। इस तरह से 20 प्ररूपणा का वर्णन है इसमें। उसमें हम ज्ञान प्ररूपणा कर रहे हैं। ज्ञान प्ररूपणा में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो गया है और हमारा विशिष्ट अवधि ज्ञान चल रहा है। ऐसा अवधि ज्ञान जो चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को भी होता है, मुनि महाराज को तो होता ही है। 3 भेद में से 2 भेद तो मुनि महाराज को भी है, उसमें भी तद्भव मोक्षगामी को ही होता है। देशावधि भव प्रत्यय गुण प्रत्यय 2 तरह का है। भव प्रत्यय नारकी और इंद्र देव में, तथा तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनके होता है। उस देशावधि के
जघन्य देशावधि यानी जिससे और छोटा नहीं पाया जाए, मतलब उससे आगे आगे का कान पाया जाएगा, उससे और छोटा नहीं पाया जाए, उसको जघन्य देशावधि। देश यहाँ जघन्य से मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जो जाना जाता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। के मर्यादा से रूपी पदार्थों को जो जानता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। उस अवधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य हमने गाथा नंबर 30, 84, 85, 86, 87, 88, 89 6 गाथा आज लेना है। आज ये गाथाएं, पीछे की गाथा तो शायद कल किए थे क्या, एक बार मुझे याद नहीं है। आज ये गाथा एक बार और लेके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 387 तक हो गए थे कल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? उनकी आवाज नहीं आ रही थी। 387 तक हो गई थी। 387 का अर्थ देख लिया था हमने। हो गई थी कल 387 नहीं समझ आया। मैं कह रही हूँ कल गाथा 387 तक हो गई थी। 387 तक हो गई थी तो किसी एक गाथा का शब्दार्थ कर दीजिए, और शब्दार्थ नहीं कर पाते हैं तो उसका सिद्धांत बता दीजिए। मेरे को तो अच्छा पागल कुत्ता काट रखा है, जो 3 दिन से नहीं। बताए जा रहे हैं, और आप लोगों की तरफ से ये कहानी आ रही है कि नहीं अब आगे चलिए बता दिए हैं। अच्छा पागल कुत्ता काटा, चलिए अब आगे ही बढ़ते हैं, अब लेंगे इंग्लिश कहीं। दीदी मंगलाचरण नहीं हुआ है दीदी। नहीं भाभी, मैं तो नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो वैसे ही मैंने सोचा कि आप कहना मुझे याद नहीं रहता है तो मैंने इंद्रवर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम् इसका अपन के भी ये चांदी वाले का अशोक को पूछ के कहाँ पे जीवस परुवणम गोच्छम। क्या बोले? कोई कुछ बोले थे शायद, कोई कुछ कह रहे थे क्या? नहीं दीदी, अभी भूल तक से मेरा खुला रह गया था, उसमें बोल भी रही आवाज थी, वो मैंने बंद कर दी। अच्छा ठीक है। चलिए गाथा सब हो गई थी, अर्थ आप लोग पढ़िए। 389 गाथा का भी मैंने अर्थ कर दिया था कल, आगे पढ़िए आप लोग। 388, 89 दो रह गई थी। नहीं हो गया था, 88 मैं करी हूँ। ध्रुवहार से पमानम सिद्धानंति पमानम एतम्पि समय पबद्ध निमित्तम, बिल्कुल इसका अर्थ किया है मैंने कल। अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य नहीं हुआ है, 387 तक ही हुआ है। हाँ 387 तक ही हुआ है दीदी। मैं सब पेंसिल से इसका शब्दार्थ लिखती हूँ, वहां तक ही है। तो कल खाली पढ़ा था क्या इसको? हाँ, इसको बस पढ़ा था। क्योंकि मुझको याद आ रहा कि पढ़ा हुआ। ठीक है। हाँ। रस प्रमाणम सिद्धानंतिम प्रमाण में तंपि समय पबद्ध निमित्तम होदि अनंतिम भागो तद्गुणगारो विदेशो हि स दोन दव भेद प्रमाण ध्रुवक प्रमाणद ध्रुव दोन दव भेद प्रमाणद ध्रुवहार संवग्गो होदि अनंतिम भागो तद्गुणगारो विदेशो हि स दोन दव भेद प्रमाणद ध्रुवहार संवग्गो। कथा का उच्चारण करें अलग अलग लोग। ध्रुवहारस्य प्रमाणं सिद्धानन्तिं प्रमाणमेत्तंपि समयबद्धनिमित्तं कम्मनवगणगुणादोदु। होदि अनंतिम भागो तद्गुणगारो विदेशो हि स दोण दव्व भेद पमान दुहार संवग्गो। सादर प्रणाम दीदी। संस्कृत पढ़िए। करती हूँ मैं भाभी। ध्रुवहारस्य प्रमाणे सिद्धांति प्रमाण मात्रमपि समय पर्वत निमित्तम कार्मान वर्गना गुंतसु
कुन्तस्तु भवत्यन्तिम भागवस्तु गुणकारोऽपि देशावधे द्यून द्रव्य भेद प्रमाण ध्रुवहार संवर्गः। ध्रुवहार प्रमाण, ध्रुवहार फिर बता रहे हैं आचार्य। ध्रुवहार, हार माने भाजक, ध्रुव माने ध्रुव, जो भाजक ध्रुव हो, निश्चित हो, आगे पीछे बढ़ता घटता नहीं हो, उस ध्रुवहार को पीछे भी बता के आए। कितनी तरह से बता दिए, पीछे तो बता दिए, सबसे पहली गाथा में बता दिए उन्होंने कि सीधा सीधा अनंतिम भागा या अवध सीधा अनंत गुना बता दिए। फिर दूसरा ध्रुवहार क्या बताए, कर्म कारमान वर्गना का गुणकार कर्म वर्गना से, कारमान वर्गना के गुणकार को कर्म वर्गना से गुणिदे गुना करो तो वो समय पबद्ध हो जाएगा, उसको जानना। लेकिन ये समय किसका समय पबद्ध होगा? अवधि ज्ञान के विषय में। फिर ये यहाँ पर कहे अवधि ज्ञान का विषय में समय प्रबंध, आप जो प्रति समय समय बनता है नो कर्म कर्म वर्गना, वो नहीं समझेंगे। वही विषय में माने अवधि ज्ञान के विषय में ये समय प्रबंध है। फिर और क्या कह दिया कि मन की उत्कृष्ट वर्गनाओं में से मनोवर्गना जघन्य घटा दो, उसमें एक वो जो आएगा, जो अंतिम अनंतवा भाग जो आएगा, यानी मनोवर्गना की उत्कृष्ट वर्गना माइनस मनोवर्गना की जघन्य वर्गना, उसमें से क्या नाम है, सो अनंत का भाग दो तो वो आएगा, तो ध्रुवहार आएगा। तो इस तरह से ध्रुवहार कितनी तरह से बता रहे हैं। आज मैंने शायद आप लोग को फोटो भेजी है, मुझे याद शायद थोड़ी देर पहले ही भेजी है, आप लोग देख नहीं पाए होंगे, अभी कितना नंबर गाथा है, नहीं मिल रहा है मुझे। गाथा 384। देखिए हमने 84। क्या इसमें बता रहे हैं गाथा में, सारी गाथा में बताने क्या जा रहे हैं कि अवधि ज्ञान जो हमने आप लोगों को बताया कि जघन्य अवधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य कितना होता है, याद हो गया होगा? जघन्य औदारिक शरीर का तिर्यंच और मनुष्य, औदारिक शरीर का तिर्यंच और मनुष्य सहित जो ऊपर विस्त्रोपच है, विस्त्रोपच को लेकर उसको भाग करने पर, ठीक है। एक मिनट, त्रियंच बोला गया कि आज तक एक बार भी अवधि ज्ञान जब से चालू हुआ है? हाँ, औदारिक शरीर बोला गया है। औदारिक शरीर मनुष्य का, त्रियंच नहीं होगा। मैं मनुष्य, हम लोग पहले जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं मनुष्यों में। जयश्री श्रॉफ आपको याद है? हाँ, विश्वोपसहित औदारिक का उत्कृष्ट संचय बटा आनंद। हाँ, औदारिक शरीर का मध्यम योग के द्वारा संचय प्लस औदारिक शरीर का ही विश्रोपचय, जो कि उस औदारिक शरीर से अनंत गुना होता है। उन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के लोक से भाग दे दीजिए। लोक कौन सा? 343 वाला घनराजू, जिसके प्रदेश कितने होते हैं? मध्यम संख्याता संख्यात। बहुत अच्छा, मध्यम संख्याता संख्यात प्रदेश होते हैं, उनसे भाग दे दो। जो भागफल आएगा, जघन्य अवधि ज्ञान उतने बड़े द्रव्य को जान सकेगा। इसको समझाया गया था, फिर से एक बार पूछते हैं, समझ में आया कि नहीं? हमने मान 1000 परमाणु का है, वो जघन्य द्रव्य 1000 परमाणु का है। परमाणु का मतलब वो इतना बड़ा है, जो भी परमाणु मतलब उसका समूह। तो द्रव्य पुद्गल द्रव्य को जानते हैं ना, तो 1000 परमाणु का है। तो अब उसमें 999 परमाणु होगा, तो जघन्य अवधि ज्ञान जानेगा कि नहीं? नहीं जानेगा, जानेगा, क्योंकि द्रव्य है। ये बहुत बार हम लोग, कम से कम कोई ऑडियो आप लोग अगर सुने, ठीक नहीं आ रही, जिनका भी है अपने को बंद ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है, और म्यूट रखें सब कोई। तो 1000 के परमाणुओं के पुद्गल परमाणुओं के समूह को जघन्य अवधि ज्ञान जान रहा है। 1001 को जानेगा कि नहीं? 1001 परमाणु को जानेगा कि नहीं?
हाँ, जानेगा। जानेगा। इसका सबसे हाँ, नहीं समझ में आ रहा कौन क्या बोल रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा हम लोगों ने क्या संसार के उदाहरण से समझा था कि जैसे हमारी आंख में शक्ति इतनी है कि हम मकोड़ा को देख पाते हैं। हमको बुरा दिया गया कि देख दो, ठीक है ना। अब उसमें मकोड़े जैसे जितने बड़े जीव थे वो तो हम देख पाए कि अरे इसमें तो चल रहा है, छूटा चल रहा है, तो निकाल दिए। उसके बाद रख दिए। उसके बाद जिनकी आंख और अच्छी थी उन्होंने देखा तो उसमें से वो क्या निकाले, चींटी निकाले। तो बड़े द्रव्य से छोटा द्रव्य नहीं देख पाई आंख। अब मकोड़ा की जगह उसमें मान लीजिए और कोई मकोड़े से बड़ा कोई जीव रहता तो वो दिखता कि नहीं दिखता, वो दिख जाता। हाँ, तो इसलिए यहाँ जघन्य से मतलब इतने छोटे को जानेगा, इससे छोटे को नहीं जानेगा, है ना। इससे बड़े को तो सबको जान ही लेगा, जितना भी बड़ा। जैसे आंख टेस्ट कराने हम लोग जाते हैं तो शीशे में पढ़ते हैं तो डॉक्टर पढ़ने कहता है तो ऊपर वाला उछल उछल के पढ़ लेते हैं एकदम। जैसे जैसे नीचे आते हैं ठहरने लग जाते हैं। बहुत बहुत नीचे की लाइन में आके कह देते हैं कि हमको तो नहीं दिखता है, लेकिन ऊपर वाला। अब ऊपर वाले से और ऊपर वाले अक्षर हैं तो वो दिखेंगे कि नहीं, वो भी दिख जाएंगे। स्वाभाविक और बढ़िया से दिख जाएंगे, बिना देखे ही दिख जाएंगे। तो वही चीज है कि जघन्य, बार बार कहते हैं द्रव्य, द्रव्य पर ध्यान रखेंगे। जघन्य द्रव्य से छोटे द्रव्य को जघन्य अवधि ज्ञान नहीं जान सकता है। उसके लिए और विशुद्धि चाहिए। जैसे कोई मुनि महाराज के पास जाके कहे जघन्य अवधि ज्ञान है उनको कि मेरी तो चूड़ी खो गई है, महाराज जी बता देते हैं। दूसरी आपके साथ गई, उसने कहा मेरी तो अंगूठी भी महाराज जी कहीं रखा गई है, महाराज जी कहेंगे नहीं मैं इतनी छोटी वस्तु नहीं बता सकता। अब चूड़ी की जगह कोई दूसरा कहे कि मेरे गले का हार है, महाराज जी तुरंत बता देंगे। नहीं, चूड़ी से छोटी चीज को वो नहीं बता पाएंगे। उनका जघन्य ज्ञान चूड़ी तक ही है, तो चूड़ी से छोटी चीज को, ये द्रव्य की व्याख्या है। बाकी सब में तो जैसे 2 किलोमीटर क्षेत्र को जान रहे हैं तो 2.25 किलोमीटर को नहीं जानेंगे, 2 किलोमीटर से कम को जानेंगे। ध्यान दें, द्रव्य में ही ये चीज है। ये बात क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ। द्रव्य को जितना छोटे से छोटे द्रव्य को जान रहे हैं उससे छोटे को नहीं जानेंगे, बड़े को सबको जान लेंगे। लेकिन क्षेत्र है, काल है और भाव है, वो जहां तक जान रहे हैं उसके पहले के जान सकते हैं, उसके बाद के नहीं जानेंगे। 2 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जितनी वस्तु उनको जान जाएंगे। लेकिन कहे कि महाराज जी मेरा घर 2 किलोमीटर और 100 मीटर है, मेरे घर में मेरा ये चीज कहाँ पड़ी है, महाराज जी कहेंगे नहीं मैं 2 किलोमीटर ही बता सकता हूँ। कोई दूसरा कहेगा मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर, महाराज जी वहां पर फलानी चीज कहाँ पड़ी, महाराज जी बता देंगे। तो बाकी चीजों में तो छोटे छोटे में आते जाएंगे, नहीं द्रव्य में बड़े बड़े को जानेंगे, छोटे को नहीं जानेंगे, क्योंकि सूक्ष्म होता जाता है। द्रव्य परमाणुओं के समूह को कहते हैं, अब परमाणुओं का समूह छोटा छोटा होता जा रहा है। जैसे आंख से हमको, मेरी आंख से मेरे को मकोड़ा तो दिख गया लेकिन चींटी हमको नहीं दिखी, और जिसकी आंख और अच्छी है उसको चींटी दिख गई। तो वैसे ही समझेंगे जिनकी विशुद्धि बहुत अच्छी है उनको और बारीक चीज दिख जाएगी। लेकिन क्षेत्र और काल में हमको उल्टा समझना है, जितना जहां तक जान रहे हैं उसके भीतर का ही जानेंगे। इसमें जिस जघन्य द्रव्य को जान रहे हैं उससे और बड़े बड़े द्रव्य को जानेंगे, छोटे द्रव्य को नहीं जानेंगे, ये चीज। तो यहाँ पर हुआ कि भाई अवधि ज्ञान जो जान रहे हैं मुनि महाराज लोग, चाहे उत्कृष्ट देशावधि वैसे मुनि महाराज को ही होता है, श्रावक को नहीं होता उत्कृष्ट देशावधि। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई जो जान रहे हैं तो उसकी कई तरह से परिभाषा बता दी है कि भाई कितना जानते। एक तो सबसे पहले बता दिया कि औदारिक शरीर का मध्यम योग से संचय प्लस विश्रोपचय, कौन सा, उसी औदारिक शरीर का विश्रोपचय को जोड़ लो और लोक का भाग दे दो। सबसे पहले सामान्य रूप से बता दिए। फिर आचार्य कहते हैं और तरीके से भी बताता हूँ, तो फिर और तरीके से उन्होंने 384 नंबर गाथा में बताया, अवर दब्बादु उवरिम दब बियप होदि धुवहारो, कि अवर माने जघन्य होता है, दब्बाद माने द्रव्य से, जघन्य द्रव्य से, उवरिम ऊपर वाले, दब बियपाय द्रव्यों का विकल्प, होदी होता है। क्या कैसे होता है, बोला ध्रुवहार के द्वारा, यानी भागहार के द्वारा। ध्रुव ध्रुव नाम क्यों है,
भागाहार को भागाहार लिखना चाहिए। भागाहार आहार माने हुआ, ध्रुव माने जो एक ही संख्या है, बदले नहीं, हमेशा पूरे अवधि ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट में तो सर्वावधि में तो विकल्प है ही नहीं, परमावधि तक जहां भी भाग जाएगा सब जगह ध्रुवहार रहेगा, तो एक निश्चित होता है, इसलिए इसका नाम ध्रुव पड़ गया। तो कहते हैं अवर दबादु जघन्य द्रव्य में ध्रुवहार का भाग दे दो, और तब उसका जो आता है वो क्या नाम है, कितना होता है वो जघन अवधि ज्ञान। तो कहता है सिद्धा अनंतम भागो अभव्य सिद्ध वर्त अनंत गुण, सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा। अब ध्रुवहार आप बता दिए, ध्रुवहार निकलता कैसे है, तो आचार्य आगे उसको ध्रुवहार निकालने का बताया कि ध्रुवहार निकलता कैसे है। तो बोले ध्रुवहार कम वग्गण गुणकारम कम वग्गण गुणिदे। ध्रुवहार कहते हैं कैसे निकालना है, बोला कर्म कार्मन वर्गना के गुणकार को कार्मन वर्गना से गुणा करो, तो वो समय प्रबद्ध जो आएगा प्रमाण, जानी जो उसको जानो, वही विषयमी अवधि ज्ञान के विषय में। यानी यहाँ समय प्रबद्ध क्या कह दिए कि अवधि ज्ञान के विषय में है। इसको आप कर्म कांड पढ़ाते समय उसका 8 कर्मों का समय प्रबद्ध न जान लेना, इसलिए आचार्य पहले ही कह दिए भाई ये समय प्रबद्ध जो मैं बोल रहा हूँ ये वही के विषय में है। अब यहाँ पर हम लोग कार्मन वर्गना का गुणकार नहीं समझ पाए थे पूरी तरह से, कल क्लास समय हो जाता है, तुरंत ही तो समय हो जाता है। तो आप लोग एक पहले दिन जो भेजे हैं पिंक रंग की जो फोटो भेजे हैं वो आप लोग निकालें, पिंक रंग वाली फोटो निकालें जो बोर्ड पे लिखे हाथ से मैंने फोटो खींच के भेजी है। तो सबसे पहले इस गाथा में क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई एक तो हमने बता दिया कि जघन्य अवधि ज्ञान उतना होता है। अब हम दूसरा भी बता रहे हैं आपको जघन्य भेद निकालने का। तो अब हम देखें कि वो भेद और ये भेद मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जैसे इसमें ध्यान देंगे ऊपर लिखा हुआ औदारिक प्लस विश्रोपचय बटे लोक, है ना, लिखा हुआ है ना, वो हमने मान लिया, प्रज्यूम कर दिया 1,31,072। ठीक है, दिख रहा है सबको, पकड़ में आ रही है बात। ये अवधि जघन्य अवधि ज्ञान है ना। अच्छा, अब जघन्य अवधि ज्ञान है तो इसके बाद जो दूसरा विकल्प है, विकल्प जो दूसरा अवधि ज्ञान का कि इतना जिसको ज्ञान है, उसके बाद अगर दूसरे किसी को ज्ञान होता है तो वो कितना होगा भाई, कितने बड़े परमाणु के स्कंध को जानेगा। तो यहाँ पर आचार्य आगे और बताएंगे कि भाई इसको आप ध्रुवहार से भाग दे दो, अब भाग दे के जो है उतने बड़े स्कंध को जानेगा। तो यहाँ ध्रुवहार हम लोगों ने मान लिया 2, तो उसको 2 से भाग दिए, जबकि ध्रुवहार भी अनंत ही होगा। और ये परमाणु भी जो जघन्य स्कंध है, जघन्य जघन्य देशावधि का जो जघन्य ज्ञान द्रव्य का, वो भी अनंत परमाणु का है, असंख्यात नहीं है। और जो ध्रुवहार है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भी अनंत ही है, लेकिन यहाँ पर उसको 2 मान लिए, नीचे लिखा हुआ है ध्रुवहार 2। तो उसको हमने वन लिखा हुआ है 1,61,000, ये इसमें जो लिखा हुआ नीचे 1 लिखा हुआ है बट्टे में। कहाँ आपका पिंक रंग का फोटो निकालिए आप? हाँ, पिंक रंग का ही फोटो है। 7 है, 7 छोटा सा आया आगे 7 का नहीं, ठीक निकला हुआ है, ठीक बताया भाभी ने। लाइन खींच के वो आपको बताई गई है, बटा नहीं है, वो बटा नहीं है, वो लाइन खींच के बताया गया कि सबसे पहले जो ग्रीन डॉट है वो जघन्य अवधि ज्ञान, जगह देखिए डॉट के नीचे लाइन खींच के लिखा गया है ना, देशा अवधि का जघन्य भेद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे कम इतना परमाणुओं के स्कंध को वो जान रहा है। उसके बाद ध्रुवहार का भाग 2, तो वो फिर दूसरा वो विकल्प दूसरा जघन्य अवधि ज्ञान का दूसरा विकल्प होगा। तो उससे भाग दिए 65,536। तो यहाँ इस 2 ही चीज से क्या क्या भाव घासना हो रही है। अगर मान ली वो 1,31,072 परमाणुओं का स्कंध को जान रहा है, तो दूसरा अवधि ज्ञान 1,31,073 का नहीं हो रहा है,
इसमें ये हमको जान के समझ, जैसे मनोवर्गना जब अभी इसी में हम आगे पढ़ेंगे तो वो क्या है, एक एक वर्गना बढ़ती है वहां पर, एक एक वर्गना के बढ़ने से विकल्प होंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसी में नीचे वाली गाथा। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि पहले अवधि ज्ञान से जब विशुद्धि बढ़ रही है तो वो जो विशुद्धि बढ़ रही है तो कितना ज्यादा बढ़ रही है, कहते उसका उसको अनंत से भाग दो, वो पहले से अनंत है, फिर अनंत से भाग दो, यानी इतना बड़ा को जान रहा था तो और अब छोटे को जान रहा है कि बड़े को जान रहा है। मान लीजिए मेरा हाथ दिख रहा होगा आप लोग को, इतने बड़े को जान रहे हैं, तो इससे जो ज्यादा अवधि ज्ञान जिनको होगा वो इससे बड़े को जानेंगे कि छोटे को? छोटे छोटे को। को छोटे को दीदी, जानेंगे, छोटे को। छोटे को छोटे जानेंगे। क्योंकि अभी उदाहरण से समझे हम लोग, नहीं हमको छोटा दिख रहा था, चींटी नहीं दिखी, तो वैसे ही वो बड़ी चीज को देख पा रहा है जगह निर्धन, जैसे उनकी विशुद्धि और बड़ी तो उसका अनंतमा भाग कर दीजिए, इतनी बड़ी मिश्री का टुकड़ा था, अपने उसको अनंत टुकड़े करके इतनी बड़ी कर दी, उसको वो देख पा रहे हैं। तो उसको देखने के लिए ज्यादा ज्यादा ताकत चाहिए ना, ज्यादा विशुद्धि चाहिए छोटी चीज को देखने के लिए। अच्छा, 65,536 हाँ परमाणुओं के स्कंद हाँ को जो अवधि ज्ञान देख रहा है वो 1,31,072 परमाणु वाले स्कंद को देख सकेगा कि नहीं? हाँ देख सकेगा, जो देख छोटे सकेगा, हाँ। क्योंकि उससे स्कंद है वो बड़ा देख सकेगा, देखेगा दीदी, देखेगा। जो बड़ा है बुरा देख में सकेगा। जिनको हाँ चींटी, जब मैं बोलूं तो सब कोई चुप रहे, जिनको बुरा में चींटी दिखाई दे दी उसको मकोड़ा तो दिखाई देगा ही ना, छोटा तो इतना बड़ा दिखाई देगा ही देगा जब चींटी ने देख ली तो इसलिए वो तो जानेगा ही। अब यहाँ पर जो विकल्प बन रहे हैं वो विकल्प क्या बन रहे हैं, ध्रुवहार से भाग दे करके। तो क्या जो उद्गल स्कंद है वो क्या इसी तरह से है कि एक स्कंद 5 लाख परमाणु का है, दूसरा स्कंद 2.5 लाख परमाणु का है, ऐसा है क्या वातावरण में? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। स्कंद एक एक परमाणु ज्यादा भी हैं, 10 परमाणु भी ज्यादा है, 5 परमाणु भी ज्यादा है ना। लेकिन जो देशावधि का दूसरा भेद है 65,536, उतने परमाणुओं के स्कंद को वो देख सकेगा और उससे बेसी वाले को भी देख सकेगा, लेकिन अगर उससे एक कम है तो उसको वो नहीं देख सकेगा। नहीं देख सकेगा। ठीक है, पकड़ में आ रही यहाँ तक? हाँ फिर दीदी, तीसरा हाँ। भेद उसी ध्रुवहार से भाग देंगे तो 32,768 आया, फिर चौथा भेद 16,384 आया, सब फोटो निकाल के रखेंगे, फिर 8,000। यहाँ पर हमने ऐसे मान लिया कि देशावधि के विकल्प 7 हैं, देखेंगे आप 7 डॉट है दिया हुआ, ध्यान देंगे 7 डॉट में जब हम आगे देशावधि में और पढ़ेंगे, अगर अवधि ज्ञान पढ़ेंगे तो हम उसमें आगे पढ़ेंगे कि कारमान वर्गणाओं को ये देख सकते हैं अवधि ज्ञानी, है ना। तो यहाँ पर करते करते विशुद्धि बढ़ते 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 देशावधि की विशुद्धि बढ़ रही है, ध्यान देंगे यहाँ परमावधि का प्रवेश भी नहीं हुआ, बढ़ते बढ़ते हमने 7 विकल्प माना था, 2048 ला करके एक बार रोको। अब इससे एक परमाणु भी बढ़ जाएगा तो देशावधि देख पाएगा क्या? मतलब एक परमाणु भी सूक्ष्म हो जाएगा तो नहीं देख पाएगा। 2048 की जगह 2047 हो जाए तो देशावधि उत्कृष्ट देशावधि, नीचे लिखा हुआ है देशावधि का उत्कृष्ट भेद, तो 2047 परमाणु वाले स्कंद को देखेगा कि नहीं? नहीं देखेगा दीदी, कैसे देखेगा? बस ये लास्ट है इसका देखना। ये लास्ट है, इसका एक परमाणु बढ़ते ही क्या हो जाएगा, परमावधि का विषय हो नहीं जाएगा। देखेगा। ठीक है, अब हम वापस देशावधि में आते हैं, तो देशावधि का उत्कृष्ट भेद है ये। उसके पहले आप देख रहे होंगे 4096 के ऊपर लिखा हुआ कारमान वर्गना, तो कारमान वर्गना यहाँ गाथा में हमको आपको कम कारमान वर्गना का गुणकार समझाना है, उसके लिए हम इतना ये कर रहे हैं कि कारमान वर्गना का गुणकार किसे कहेंगे। कारमान वर्गना तो सब समझते हैं, कर्म परमाणुओं को कहते हैं ना, वो तो सबको पता है ना, कारमान वर्गना किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म परमाणु, आपके 9 कर्म परमाणुओं को कर्म परमाणु कारमान वर्गना कहते हैं। तो एक शब्द यहाँ क्या आ गया दूसरी गाथा में, कम वगन गुणगारम, कर्म वर्गना का गुणकार। ये गुणकार कहाँ से लाए, ये तो पहली बार सुना। तो यहाँ पर अवधि ज्ञान के कहते जितने विकल्प बने हैं, हमने विकल्प तो असंख्यात है ना,
लेकिन यहाँ पर हमने उसको 7 विकल्प लिए। तो 7 विकल्प में क्या है, एक विकल्प जो लास्ट वाला है वो तो क्या कारमान वर्गना से भी छोटे को जान रहा है ना, क्योंकि उसमें ध्रुवार का भाग दिया गया। तो ये क्या क्या कारमान वर्गना का गुणकार, यानी जो कारमान वर्गना है 4096, उसका गुणकार कहते हैं वो कितनी बार गुणा करने से आया है। गुणकार मतलब उसको कितनी बार जघन्य अवधि ज्ञान से बार 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 क्या कर रहे हैं, भाग दे के तो कितनी बार भाग दे करके लाए हैं। तो क्या हम क्या देखेंगे कि भाई 31,000 को एक बार गुना के भाग दिए 65 आया, दूसरी बार भाग दिए 32 आया, तीसरी बार भाग दिए 16 आया, चौथी बार भाग दिए 8 आया, पांचवी बार भाग दिए तो कारमान वर्गना आई। तो यहाँ पर तो आई गई कारमान। तो कारमान वर्गना को हम कितनी बार गुना करेंगे कि देशावधि आ जाए। तो एक बार गुना करेंगे तो 8,000 आएगा, दूसरी बार गुना करेंगे तो मैं खाली वो बोल रही हूँ, पूरा अंक नहीं बोल रही हूँ, 16 आएगा, तीसरी बार गुना करेंगे तो 32 आएगा, चौथी बार गुना करेंगे तो 65 आएगा, पांचवी बार गुना करेंगे तो 1,31,72 आएगा। तो कारमान वर्गना का गुणकार क्या हुआ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 हुआ। 5 का क्या करेंगे हम, दो, चूंकि दो से ये किए हैं, वास्तव में है कितना, ध्रुवार कितना है, अनंत है, वहां पर अनंत है, यहाँ हम अनंत को 2 कर दिए हैं। तो यानी उस अनंत को हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो हम 2 को करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, 32 ही हुआ ना। 8 छूट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी नहीं, हाँ 4 चौक 16, ठीक ही तो है। ठीक है 5 बराबर है। तो उसको कहते हैं कि वो ध्रुव कारमान वर्गना को कारमान वर्गना के गुणकार से, कारमान वर्गना को कारमान वर्गना के गुणकार से, यानी वो कारमान वर्गना जितनी बार भाग दे करके आई है वो उसका गुणकार हुआ। गुणकार कौन सा होगा, आई भाग दे करके है, लेकिन क्या है उसका गुणकार कितना है, तो उससे दुगना वो है, उससे दुगना, यानी यहाँ तो दुगना है पर वो ध्रुवहार जो है तो कितनी बार आ गया, 5 बार। तो जब हम उसको 2 पर पावर 5 लेके जब गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,31,000। तो एक वे उन्होंने क्या बताया कि औदारिक संचय प्लस विश्रोपचय बटे लोक से भाग दे दो। तो एक तो भैया ये हम बता दिए आपको सामान्य से देशावधि का जघन पुद्गल स्कंचानी के। बोले दूसरा ये भी विकल्प है कि आप कारमान वर्गना को कारमान वर्गना के गुणकार से गुना कर दो, आपको वो आ जाएगा, जो कि अभी हम लोग ने समझा। तो कम गण उन्नीस समय प्रबद्ध पैमाना, ये समय प्रबद्ध है। समय प्रबद्ध कितना आया, इसको समय प्रबद्ध कहेंगे। किसको कहेंगे समय प्रबद्ध, जानी जो आगे लिखे है ना, इसको समय प्रबद्ध जानना। किसको जानना समय प्रबद्ध, चार दिन से गाथा चल रही है। समय प्रबंध इसको जानना ना, ये समय पर कारमान वर्गन का गुणकार गुना कारमान वर्गना। हाँ, यानी कितना हुआ वो, गुना को नाम, हाँ 1,96,000 वाला, 1,96,000 गुणकार 5 है, 4,096 4,096 नहीं 4,096 नहीं, वो तो कारमान वर्गना है, वो समय प्रबद्ध थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या समय प्रबद्ध किसको क्या कह रहे हैं, देखिए नीचे क्या लिखे, समय प्रमाणन। ऊपर क्या लिखे कि कर्म वर्गना के गुणकार को कर्म वर्गना से गुणिले गुणा कर दो, वो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, समय प्रबद्ध प्रमाणम, वो समय प्रबद्ध का प्रमाण आएगा। जानी जो मैंने समय प्रबद्ध प्रमाण जानना, कहाँ जानना, कहते भैया वो कर्म नो कर्म में मत चले जाना, वही विषय में अवधि ज्ञान के विषय में इसको समय प्रबद्ध जानना, कि अवधि ज्ञान का जघन देशावधि का जघन पुद्गल को जो जान रहा वो कितना है, उसको क्या कहेंगे, तो बोले उसको समय प्रबद्ध भी कहेंगे। जघन देशावधि के जानने वाले ज्ञान को हम समय प्रबद्ध कहेंगे, ये भी हम कहेंगे। इस तरह से अलग अलग विवेचन से बहुत तरह से, हम आज का ये फोटो भी आप लोग को भेजे हैं। तो ये यहाँ पर दूसरी गाथा तक यहाँ तक ये ऐसे निकल गया। अब उसके बाद फिर और तीसरा बता रहे हैं कि भाई तो और हम
इसका हाँ? ध्रुवहार क्या हुआ फिर? इसका समय किसका? प्रबंध क्या हुआ? इसका जो कामान भगना के गुणाकार को 1,31,072 क्या? 1,31,000। अच्छा, ये कह रहे उसको समय प्रबद्ध कहते हैं, उसको समय प्रबद्ध जानो। आगे क्या लिख दिए कि वो सिद्धों का अनंत का वो वाला नहीं, ये इसका समय प्रबद्ध है, अवधि ज्ञान के विषय का ये समय प्रबद्ध है, ये उसको जानो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कहाँ गए? कौन है? मन वग्नानम वियप्पनानंतिम समम खुद ध्रुवहारो। अब बोला ध्रुवहार, आपने ध्रुवहार तो बताया ही नहीं, तो अब ध्रुवहार बता रहे हैं तीसरी गाथा में कि भाई ध्रुवहार कैसे निकलेगा। तो कह रहे हैं मन दब वग्गाणम, मनोद्रव्य की वर्गणाओं से। मनो की द्रव्य वर्गणा से क्या बनता है? द्रव्यमन। द्रव्य मन बनता है। तो हाँ। कहते हैं मन की द्रव्य वर्गणाओं का वियप्पाना विकल्प, जितने विकल्प हैं, वियप्पाना माने विकल्प, वियप्पा माने विकल्प में से अंतिम समम, उसका अंतिम जो विकल्प है, कितने विकल्प वो आगे बताएंगे। कहते मन 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 द्रव्य के जो मन द्रव्य वर्गना के जितने विकल्प हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि जितनी मनोवर्गना है, इसको पढ़ करके कितनी चीजें और इसके आगे पीछे की चीजों का भाव भासना हो जाती है। हम लोग तो सब एक मनोवर्गना है, बस मनोवर्गना है, लेकिन मनोवर्गना भी कितनी प्रकार की है। अब ये मनोवर्गना कितनी प्रकार की, कल मेरे इस पर बहुत चिंतन चला कि इसका मतलब जो मन से कमजोर होता होगा उसको कमजोर वर्गनाएं आती होगी, जो मन से बहुत ऐसा रहता होगा, मनोबल जिनके पास रहता है, श्रुत ज्ञानियों के पास या रिद्धिधारी के पास, तो उनको विशेष वर्गना आती होगी मनोबल की, और आती ही है, ऐसा लगता भी है, कि आती ही है। क्योंकि यहाँ का ये शब्द पढ़ के ये भाव भासना हुई कि मनोवर्गना कई प्रकार की होती है। तो मन वग्गाणम, मनोद्रव की वर्गनाओं का वियप्पा उसके विकल्प में से अंतिम समम, उसका जो उसको अनंत में जितने विकल्प, उसको अनंत का भाग दे दो। तो कहते हैं समम माने उसके बराबर, अनंत में भाग के बराबर, खू माने निश्चय से ध्रुवहार होता है। क्योंकि ऊपर ध्रुवहार तो बताए नहीं, पहली गाथा में ध्रुवहार लिख दिए, आगे तीसरी गाथा में बता रहे हैं कि भाई ध्रुवहार हम कैसे निकाले। आप लोग को फोटो भेजे हैं, शायद हम निकालिए सफेद फोटो, आज जो कई तो भेजे हैं ना, तो ध्रुवहार एक तो निकाले हैं सिद्धों का अनंतमा भाग या भव्य राशि का अनंत गुना। फिर हम दूसरा भी क्या देखे, दूसरे गाथा में हम क्या पढ़े, ध्रुवहार कार्मन वर्गना को के गुणकार का, कार्मन वर्गना का गुणकार को अनंत से भाग दे दो, है ना। कार्मन वर्गना के गुणकार से गुना करे, यानी कार्मन वर्गना का गुणकार, उसको अनंत से, अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से निकलता है वो, तो उसको अनंत से भाग दे दो तो वो ध्रुवहार निकल आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने अभी क्या देखा, ध्रुवहार कैसे निकले, तो जैसे अभी हमने 1,31,072 ये हमने का जघन्य अवधि ज्ञान देखा, तो जघन्य देशावधि का ज्ञान देखा। अब हम इसका दूसरा, इसको कितने ध्रुवहार से भाग दें, तो हमको कितने से हम भाग दें तो हमको इसका ध्रुवहार पता चल जाए, कैसे निकाले। तो मान लीजिए जैसे 7 विकल्प है, वैसे असंख्यात विकल्प है, यहाँ पर हमारे 7 विकल्प है, हम जब उसमें 7 का गुणकार करके और जब हम उसमें भाग देंगे तो हमारे पास ध्रुवहार निकल के 2 आ जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, कार्मन वर्गना का आपके पास फोटो भेजे, उसमें अनंत से भाग दे दो। फिर अभी तीसरा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो मनोवर्गना के प्रकार में अनंत का भाग, जो तीसरी गाथा में समझे हम लोग। मन दब वग्गाणम, मनोद्रव्य की मन की द्रव्य वर्गनाओं वियप्पा मन विकल्प में अनंतिम समम, उसको अनंत से भाग दीजिए, खु ध्रुवहारो, वह ध्रुवहार होगा। जैसा कि ध्रुवहार लिख के फोटो भेजे हैं, उसमें तीसरा आप देख पा रहे होंगे, मनोवर्गना के प्रकार बटे अनंत। तो इस लाइन का यही अर्थ हो रहा कि मनोवर्गना की जो वियप है, प्रकार हैं, उसको अनंत से भाग दे दो तो ये ध्रुवहार आ जाएगा। इस तरह से ध्रुवहार इसमें 3 तरह से है, तो 3 तरह से हम लोगों ने अभी 3 गाथा में देख लिया। अब
अब ये क्या कह रहे हैं, विकल्प कह रहे हैं। तो विकल्प निकालें कैसे, है ना। विकल्प लिख दिया ऊपर में कि जितने विकल्प हैं उसमें क्या नाम है, सो मनोवर्गना के जितने प्रकार हैं उसमें अनंत से आप भाग दे दो। तो भाई कैसे निकालें विकल्प, तो उसके नीचे की लाइन में फिर दे रहे हैं, अवर उकस विशेषा रुवहिया तब वियप्पाहु। अवरु माने जघन्य, मन मन की मनोद्रव्य वर्गना से, मनोवर्गना से, उतना हम द्रव्य नहीं बोलेंगे बार बार, जघन्य मनोवर्गना में से उकस उत्कृष्ट मनोवर्गना, यानी उत्कृष्ट मनोवर्गना में से अवरु, अवरु माने अवर माने अवर उकस, अवर माने जघन्य, उत्कृष्ट मनोवर्गना में से जघन्य को क्या करो, विशेषा बाहर कर दो, विशेष कर दो, शेष कर दो। फिर कहते रूप हिया, रूप माने एक, हिया माने अधिक कर दो, तब भी अब्बाहु, ये उसके विकल्प आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए जघन्य मनोवर्गना 5000 है, ठीक है, और उत्कृष्ट मनोवर्गना कितनी है, 5050 है। तो मनोवर्गना के विकल्प कितने होंगे, मनोवर्गना, जघन्य मनोवर्गना 5000 है, उत्कृष्ट मनोवर्गना 5050 है। तो कितनी होगी, मनोवर्गना के विकल्प कितने होंगे, 5050। हाँ 51 कितने, 51। 5000 में से 50 माइनस करने पर 5050 में से 5000 माइनस करके उसमें 1 प्लस करना है। हाँ तो कितना, 51 हो जाएगा। 51। हाँ आवाज साफ मेरे को सुनता नहीं है जल में आज तक। तो कल हम लोगों ने देखा भी था, आज फिर वही चीज है कि 5000 जघन्य है, ये क्या करें, जघन्य को उत्कृष्ट में से घटा दो, और हमको उत्कृष्ट मालूम है 5050 है, 5050 में से 5000 घटा दिया, 50 आया, और एक जोड़ दो। एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक जो है ना वो 5000 इसमें ऐड हो जाएगी। हाँ एक तो 5000 5000 ऐड हो जाएगी, है ना। हमने 5050 में से 5000 घटाए तो 50 विकल्प तो ऑलरेडी 5001, 5002, 5003, 5004 ऐसे करके 50 हो गए, लेकिन एक 5000 वाला भी तो विकल्प है। तो इस तरह से वहां पर 51 विकल्प हो गए। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस जो विकल्प आए हैं उसको आप अनंत से भाग दे दो, उसका भाग दे के आएगा वो भी ध्रुवभार है। इस तरह से इन्होंने ध्रुवभार निकालने की 3 टेक्निक दी हम लोगों को। ध्रुवभार निकाल के क्या करते हैं, जघन्य द्रव्य को उससे भाग देते 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 अगला विकल्प निकालते हैं। अगला अगला अवधि ज्ञान, हमें देशावधि ज्ञान हमको पता चलता जाता है, वो ध्रुवभार से ही पता चलता है। बहुत अच्छा, अब आगे की गाथा ले रहे हैं। ये इधर की होगी ना सब, छोटी होगी तो वेतन छूट जाएगा। अरे नहीं हुआ नहीं, हाँ अवरम होदि अनंतम, क्या कह रहे हैं कि जघन्य अवधि ज्ञान भी अनंत होता है, अनंत प्रमाण है। मनोवर्गना का जघन्य भेद भी अनंत प्रमाण है। अनंत भागे न अह्यम उक्कस, और उस अह्य माने अधिक, उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट है वो भी उस अनंत भागे न, कहते अवरम को अनंत से भाग दे दो, अनंत भागे न, अनंत के अनंत का भाग दे दो। तो जघन्य जघन्य मनोवर्गना कितनी है, अनंत है। फिर उसमें क्या कहते हैं कि अनंत से भाग दे दो, दे दिया। फिर क्या कह रहे हैं, अह्य माने उसमें जोड़ दो, तो क्या आएगा, अह्यम उक्कस, उत्कृष्ट उत्कृष्ट मनोवर्गना आ जाएगी। तो हमने मान लिया कि 5000 है मनोवर्गना, और हमने क्या कहा कि अनंत हम मान लेते 10 है, तो 10 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कितना हो जाएगा, जघन्य अवधि ज्ञान 5000 है। खूब ध्यान से सुनिएगा, गाथा का अर्थ हम फिर एक बार बोल देते हैं तो फिर ठीक रहेगा। अवरम होदि अनंतम, जघन्य मनोवर्गना भी अनंत होती है। अनंत भागे ना, उसका अनंत से भाग देकर, अह्य अधिक या जोड़कर, अह्यम माने अधिक, उक्कस उत्कृष्ट मनोवर्गना होती है। अब हम आपको कह रहे हैं कि जघन्य मनोवर्गना 5000 है और अनंत का वैल्यू 10 है, तो उत्कृष्ट मनोवर्गना कितनी होगी, 500 500 5500। हाँ 5500
5,500। 500। 500 तो केवल वो सुनीता जी अधिक वाला द्रव्य निकला ना। भाग देने पे मैंने सोचा आपने क्या 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 उसका क्या आएगा वैल्यू वो निकाली थी। 5,000 को 10 से अगर भाग देंगे तो 500 आएगा, उतना ही निकाला था बस। हाँ नहीं भाई कि यहाँ क्या क्या करें, अय्यम उकस, अय्यम माने अधिक कर दो, किसको, जघन्य ज्ञान को अधिक कर दो, जघन मनोवर्गणा को अधिक कर दो तो उत्कृष्ट आ जाएगी। तो 5,000 में हमने 500 जोड़ दिया तो जघन्य मनोवर्गणा 5,000, उत्कृष्ट मनोवर्गणा 5,500। एकदम समझ में आ गई यहाँ तक की हर पंक्ति। हाँ जी ये समझ में आ हाँ क्या बोल समझ रहे में आ गई कि कैसे 5,000 बस, ये पॉइंट समझ में आ गया मेरा। अब हम मनोवर्गणा के प्रकार अभी निकाले थे, जैसे अभी इसके हिसाब से अगर हम प्रकार निकाले तो कितने निकलेगा, पहले हमने 10 कर दिया था। यहाँ म्यूट हो गया दीदी। तैयारी है। हाँ वो कोई का फोन आ गया था, क्लास के समय में लोग फोन क्यों करते हैं हम आज तक नहीं समझते। हाँ तो क्या, देखिए फिर लास्ट लाइन आप लोगों को समझाने के लिए फिर से वो प्रश्न करते हैं कि 5,000 जघन्य मनोज्ञान था, है ना, मनोवर्गणा थी। उत्कृष्ट मनोवर्गणा हमने देखा कि कितनी थी, 5,500। 500। 5,500 थी उत्कृष्ट। तो अब ये क्या करें नीचे, यदि मन भेदान अंतिम भागो दब्बमी धुबहारो, कहते हैं मनोवर्गणा का जो अनंतमा भाग है उस द्रव्य में ध्रुवहार का भेद दो। जो अनंतिम भाग है, यानी अंतिम भाग है का मतलब हम जब अनंत से उसको भाग, जो मनोवर्गणा आई, मनोवर्गणा जितनी हमारे पास आई उसको कहते हैं अनंत से भाग दो। तो जैसे हमारे पास कितनी आई दोनों का माइनस कर करके, एक है 5,000, 1,000, 5,500 आई। तो इसमें प्रकार कितने आ गए, उसमें हम 50 थे तो 51 प्रकार आए थे, यहाँ 501 प्रकार आ गए ना। 500 मनोवर्गणा के प्रकार कितने थे, 500। तो ये क्या कह रहे हैं कि मन भेदा, मन के जो भेद निकले हैं, यानी मनोवर्गणा के जो विकल्प निकले हैं, अनंतिम भागो उसको अनंत से भाग दो, कहते वो भी ध्रुभार हो जाएगा, है ना। वो तो जो फोटो मैंने भेजी ध्रुभार की, पहला उसमें है सिद्ध राशि बटे अनंत, फिर कारमान वर्गना का गुणकार बटे अनंत जो अभी हमने बोर्ड से समझा, फिर मनोवर्गना के प्रकार बटे अनंत, ये अभी इस गाथा से हम लोगों ने समझा। किसी को कोई शंका है, कुछ यहाँ तक में पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो एक फोटो हमने ये भी भेजी शायद, जघन्य मनोवर्गणा अनंत परमाणुओं का स्कंध निकालेंगे आप लोग, फोटो समझा देंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जघन्य अनंत परमाणुओं का स्कंध, जो अभी हमने कहा ना कि जघन्य मनोवर्गणा में भी अनंत परमाणु होते हैं। उत्कृष्ट मनोवर्गणा को वो दिए थे ना कि जघन्य मनोवर्गणा में फिर जघन मनोवर्गणा को अनंत से भाग देके उसमें जोड़ दीजिए, जो कि अभी हम लोग ने करा। 5,000 वर्गणा लिया जघन्य का और 5,000 में हमने 10 माना था ना, क्या नाम, अनंत, 10 से भाग दिया, 500 आया, 500 को जोड़ दिया, है ना। तो वो क्या हो गया, उत्कृष्ट वर्गणा। समझ रहे हैं, जो पेज भेजा वो समझ में आ रहा है ना। आप चूंकि इसका इसमें उदाहरण नहीं लिखा हुआ, आप बगल में लिख सकते हो, उसको बाद में याद रह जाए, उसमें ऐसा लिख लो बगल में कि माना कि 5,000 अनंत जघन मनोवर्गणा 5,000, फिर और अनंत इसको हम मान लेते हैं 10। तो आप ये सब यहाँ थोड़ा लिख लेंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर में तो नहीं लिख पाएंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो मनोवर्गणा के प्रकार कितने हो गए, जघन्य मनोवर्गणा बटे अनंत +1 हो गए, है ना, क्योंकि हमने निकाल करके क्या निकाला था, जघन्य मनोवर्गणा प्लस जघन मनोवर्गणा का अनंतमा भाग उत्कृष्ट मनोवर्गणा, उत्कृष्ट मनोवर्गणा में जघन्य मनोवर्गणा निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ गया, मनोवर्गणा के प्रकार आ गए, जो हुआ और उसमें 1 जोड़ देंगे तो प्रकार आ गया, जो हमने 50 + 1 किया अथवा 500 + 1 किया। अब इसको अनंत से भाग देंगे तो ये भी ध्रुवहार हो जाएगा।
चित्र समझ में आ रहा ना? इसके पीछे एक चित्र जो और भेजे हैं इसके पहले। देखिए, यह मेरे को समझ में नहीं आया। आपने ये दूसरा चित्र जो है उसमें मनोवर्गना के प्रकार अनंत यानी जगन्य मनोवर्गना बटा अनंत प्लस 1, वैसा नहीं होगा ना? जगन्य मनोवर्गना प्लस जगन्य मनोवर्गना प्लस बटा अनंत प्लस 1 होगा ना? नहीं, वो तो प्रकार नहीं निकाले ना, वो उत्कृष्ट मनोवर्गना बताए, नीचे मनोवर्गना के प्रकार बता रहे हैं, उसमें +1 कर रहे हैं। वो तो उत्कृष्ट मनोवर्गना जो भी हमने क्या देखा कि जघन्य मनोवर्गना प्लस जघन्य मनोवर्गना को अनंत से भाग दे दो। जैसे अभी हमने करा कि 5000 है और हमने अनंत बना 10, तो 500 आया, तो 5000 में 500 जोड़ दिया, तो वो उत्कृष्ट मनोवर्गना हो गई। तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगा, जघन्य मनोवर्गना 5000, जघन्य मनोवर्गना में मान लीजिए अनंत लिखा, अनंत का भाग दिया 10, तो 500 आया, तो उत्कृष्ट मनोवर्गना कितनी हो जाएगी? 5500। नहीं, तो मनोवर्गना के प्रकार जो सूत्र लिखा है जगन्य मनोवर्गना बटे अनंत प्लस 1, वैसा नहीं। मनोवर्गना के प्रकार उत्कृष्ट मनोवर्गना माइनस जगन्य मनोवर्गना प्लस 1, वो हो जाएंगे मनोवर्गना के प्रकार, और फिर उसको अनंत से भाग दिया तो हो जाएगा भागाहार। हाँ, उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ एक पेज हमने भेजा है कारमान वर्गना का गुणकार, जो भी आप लोगों को समझाए कि कारमान वर्गना का गुणकार, जो हमने अब पिंक वाली फोटो से देखा ना कि उसके विकल्प को 2-2 से, चूंकि हमने ध्रुवभार 2 माना था, तो वहां पर क्या किया कि 2-2 से मल्टीप्लाई कर दिए उसका सूत्र। लेकिन क्या होगा, कारमान वर्गना का गुणकार क्या होगा? बोला ध्रुवहार बटे ध्रुवहार पर पावर देशावधि के विकल्प -2। अपने पास कितना था? ध्रुवहार कहाँ गया? कारमान वर्गना का गुणकार ध्रुवहार हमारे पास 2 था, देशावधि के विकल्प कितने थे? तो टोटल थे अपने पास 7 में कर दो 2 माइनस, है ना? तो 2 का पावर 5। ठीक है। तो कहते हैं कि कारमान वर्गना का गुणकार कैसे निकलता है? बोला ध्रुवहार पर देशावधि के जितने विकल्प है, विकल्प कितने? असंख्यात विकल्प है ना, उसमें से असंख्यात विकल्प है तब भी 2 माइनस होगा, अगर 10 विकल्प है तब भी 2 ही माइनस होगा, 20 विकल्प है तब भी 2 ही माइनस होगा, 3-4 माइनस नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं समझेंगे यहाँ 7 विकल्प है तो 2 माइनस हुआ है, कितना भी विकल्प हो -2 ही होगा। सूत्र यहाँ पर दे दिए हैं कि भाई गुणकार कितना होता है, कारमान वर्गना का गुणकार कितना होता है, तो ध्रुवहार पर पावर आप दे दीजिए देशावधि के प्रकार -2। फोटो निकाल रखे हैं ना आप लोग? हाँ, निकाल रखे। प्रणाम दीदी। कारमान वर्गना का गुणकार यानी जिसे कारमान वर्गना से गुणा करके जघन्य अवधि ज्ञान का विषय भूत द्रव्य आता है। बोलो कारमान वर्गना का गुणकार का मतलब क्या कि जिसको हम कारमान वर्गना से अगर गुणा कर देते हैं उस गुणकार को, तो उससे अवधि ज्ञान का जघन्य विषय आ जाता है। जैसे अभी हमने 32 गुणकार था, 32 गुणकार को जब उसके दूसरे भेद से गुणा किए तो हमारा जो सबसे जघन्य 1,31,072 है वो आ गया था। तो वही चीज यहाँ कर रहे कि कारमान वर्गना का गुणकार गुना कारमान वर्गना। कारमान वर्गना कितनी हमारे बोर्ड पर 4096 है, 4096 को कारमान वर्गना का गुणकार कितना अभी हमने देखा 32 है, हमने जो संख्या प्रज्यूम की है उसमें 32 आ रहा। तो जब गुना करके जो चीज आएगी तो कहते हैं अवधि ज्ञान का विषयभूत जघन्य द्रव्य, यानी 1,31,072 जघन्य अवधि ज्ञान का जघन्य विषय है। कहते हैं इसी जघन्य द्रव्य को यहाँ समय प्रबद्ध भी कहा है। कि पकड़ में आ गई है पूरा जो भेजे? प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, ये 2 घटाने के लिए आपने बोला है जिसमें से जो ये 2 घटाना है, तो ये 2 जो घट रहा है जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा उन 2 को घटाया है? ना जघन्य, इसमें बोर्ड आपने पिंक वाला बोर्ड निकालिया, पिंक वाली फोटो निकालिए। तो एक तो है कारमान वर्गना से और आधा हो रहा है ना, तो वो भेद इसमें आएगा नहीं, है ना? तो एक तो वो खत्म हो गया, एक कारमान वर्गना जहां पर है वो खत्म होगा। तो यानी ये 2 भेद को खत्म करके फिर जो गुणकार होता है
वो कहलाता है कारमान वर्गना। कारमान वर्गना जहां से शुरू हुई है वहीं से न गुणकार लेंगे, उसके बाद तो कारमान वर्गना भी आधी हो गई, उससे छोटी हो गई, कारमान वर्गना से भी छोटा हो गया। तो कारमान वर्गना का गुणकार, तो जहां कारमान वर्गना उसके बाद का गुणकार लेंगे। समझ में आया? तो हमारे तो हमने तो यहाँ क्या मान लिया कि ध्रुवहार दो दो है, वहां तो असंख्यात है, तो उस असंख्यात में से भी दो ही माइनस करेंगे, असंख्यात में से असंख्यात नहीं माइनस करेंगे, उसका भी एक लास्ट वाला भेद, एक दूसरा दूसरा भेद, दो ही भेद कम करेंगे, उसके भी असंख्यात माइनस दो। ठीक है, ठीक है फोटो दीदी, समझ में आ गया। समझ में आया? फिर ध्रुवहार का प्रमाण मन एक वो हो गया ध्रुवहार। फिर यहाँ ध्रुवहार बता पेज भेजा है मैंने, प्रमाण मनोवर्गना के प्रकार बटे अनंत, जो हमने यहाँ पर गाथा में देखा ना, 387 नंबर की गाथा की लास्ट लाइन है ना, मन भेदान अंतिम भागो, मन मन मनोवर्गना के जो प्रकार हैं, भेदान, भेदान माने प्रकार, जो मनोवर्गना के जितना प्रकार, उसको अनंतिम भागो, उसका अनंतवा भाग। ये छोटी सी गाथा में कितनी चीज समाहित है। मनोवर्गना के भेद है ना, मनोवर्गना के भेद को का अनंतिम भाग, यानी अनंत से भाग दो, क्या आएगा? तो बोलते ध्रुवहार का द्रव्य आ जाएगा। तो आपके पास फोटो भेजे हैं, मनोवर्गना के ध्रुवहार क्या है? बोलो मनोवर्गना के प्रकार बटे अनंत। अब वो मनोवर्गना के प्रकार कैसे निकलेंगे? तो फिर नीचे लिखा हुआ मनोवर्गना के प्रकार बराबर उत्कृष्ट मनोवर्गना माइनस जघन्य मनोवर्गना +1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी तरह से आ गया है। अतः ध्रुवहार कितना हो जाएगा? उत्कृष्ट मनोवर्गना माइनस जघन्य मनोवर्गना +1 बटे अनंत। आया पकड़ में? सबको आ रहा? हाँ निमिषन भाई साहब पकड़ में आ रहा है ना? आज नहीं आए क्या? आए तो हैं। तो ये इस तरह से 387 तक की गाथा खूब अच्छी तरह से आज समझ गए होंगे। अब पुनः इसको कल नहीं लेंगे हम, है ना? ध्रुवहार समझ गए होंगे, मनोवर्गना समझ गए होंगे, उत्कृष्ट जघन्य समय पर्वत यहाँ पर किसको कहा जा रहा है वो भी समझ लिए होंगे, है ना? कोई इसमें शंका? आज थोड़ा सा क्लास खत्म होने के बाद में जब भी फ्री हो तो ग्रंथ को लेकर के, इसकी गाथा को लेकर के, और जो फोटो भेजे हैं उससे आप मिलान करेंगे तो आपको गाथा का अर्थ भी याद हो जाएगा और ये चीजें भी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो, चूंकि मुझे तो लगता आ जाना चाहिए समझ में, फिर भी कहीं अटकते हैं तो फिर कल पूछ लीजिएगा जो अटके, क्योंकि कई लोग आज कई दिन के बाद क्लास कर रहे हैं ना, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। समय हो गया, इसलिए 88 89 नंबर की गाथा कल करेंगे। इसको आज थोड़ा सा इसी चलते मैंने फोटो नहीं भी भेजती तो काम होता, मैं कि जवानी कितना भी समझाओ, थोड़ा फोटो भेजने से समझ में आ जाता है, इसलिए भेजी मैंने, तो उसे समझने की कोशिश करिएगा। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। जिनवानी स्तुति कर रहे हैं, यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। दरअसल ये क्लास 1.5 घंटा हो तो कुछ पल्ले पड़े, है ना? सब क्लास 1.5 घंटा हो रही है, अपने सुबह भाई साहब वाली भी 1.5 घंटा हो जाती है, अभी हमारी नीलू दीदी की है वो भी 40 40 80 1.5 घंटा की होती है। 1.5 घंटा के बिना ना ये बड़े सब्जेक्ट है ना, थोड़े से कम ही हो पाते हैं, और फिर कई बार समझाओ तो कई दिन तो उसी में निकल जाते हैं। चलिए 9 बार नमोकार।
प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जय। अंजना जी को वंदना, पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय रंजना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एंड करे भाई साहब, समझ में आ रहा था ना आपको? आ रहा। एंड कर रहे हैं।